ये ज्योमेट्री बेस फॉर ऑल सभी के लिए है, जो शुरू से ही जानना चाहता है, जिसका बेस कमज़ोर है उन विद्यार्थियों के लिए। तो पॉइंट टू सर्किल, बिंदु से वृत्त तक, चैप्टर का नाम है एंगल्स, पार्ट 6। इसमें तुम लोगों को बतलाना है जो एंगल्स यानी कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें 6 प्रकार के कोण होते हैं और जैसे आगे चल कर के बतलाएंगे, लेकिन ये कोण जो है ना, बेसिकली इसको जान जाओगे तब आगे वाला भी जानोगे। तो पहला हो गया एक्यूट एंगल, न्यून कोण। दूसरा हो गया राइट एंगल, समकोण। तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। चौथा स्ट्रेट एंगल, रिजु कोण। पांचवा रिफ्लेक्स एंगल, पुनर्युक्त कोण। और लास्ट कंप्लीट एंगल, वृत्त कोण। तो बारी बारी से सबकी परिभाषा देखो। जैसे पिछले पार्ट में तू लोग पढ़े हो, किसी भी पॉइंट के चारों ओर के कोण 360 डिग्री के होते हैं। और ये भी पढ़े हो समकोण यानी राइट एंगल किसे कहते हैं। तो जब एक स्ट्रेट लाइन पर दूसरा स्ट्रेट लाइन यानी एक सरल रेखा पर जब दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी होती है, तो दोनों के बीच बनने वाले कोण को राइट एंगल यानी समकोण अर्थात 90 डिग्री का कोण कहते हैं। तो मान लो ये 90 डिग्री का कोण है, एक सरल रेखा AB पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी है, तो ये 90 डिग्री का कोण है। 90 रुपया को अगर हम लोग एक रुपया में बांटे, 1 रुपया का कॉइन्स आता है ना जी, सिक्का, तो 90 सिक्का प्राप्त होगा। तो 90 डिग्री को 90 भाग में बांट दो तो 1 डिग्री। जैसे इसको 90 भाग में बांटेंगे ना, तो इस तरह मान लो 90 भाग में बांट दिए, तो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, ऐसे करके चौथा, पाँचवा, ये 88, 89 और ये 90। तो ये जो देख रहे हो, तो ये कोण हो जाएगा, मान लो तीसरा पॉइंट से गुजर रहा है तो 3 डिग्री का, इससे छोटा 2 डिग्री का, इससे छोटा 1 डिग्री का। तो 90 डिग्री से छोटा जितना भी कोण होता है वह कोण एक्यूट एंगल कहलाता है। यानी द एंगल लेस देन 90 डिग्री, वह कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो, उस कोण को, उस एंगल को न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल कहेंगे। समझा? इसकी परिभाषा तो लोग समझ गया। द एंगल लेस देन 90 डिग्री यानी लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम हो। तो 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, डॉट डॉट डॉट, अंत में लिखेंगे 89 डिग्री। ये देखो तो 1 डिग्री से 89 डिग्री तक, 89 के आगे 90 होता है, 89 के आगे 90 होता है ना जी। तो 1 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक का कोण एक्यूट एंगल न्यून कोण कहलाएगा। इसको हम लोग जैसे चित्र के द्वारा कैसे दिखलाएंगे, तो मान लो 90 डिग्री से छोटा कोण एक्यूट एंगल कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। तो चित्र कैसे बनाओगे? ये चित्र सही है बोलो तो, ABC अगर ये कहे कोण ABC एक्यूट एंगल है, तो ये है वास्तव में? क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ये 90 डिग्री से बड़ा है, ये कैसे समझेंगे? तो AB सरल रेखा पर एक सीधी सरल रेखा खड़ी करेंगे, जैसे M मान लो, AB सरल रेखा पर MB सीधी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी है, यानी AB सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा MB बिल्कुल सीधी खड़ी है। तो इतना ही कोण हो गया 90, हो गया ना? यहाँ तक है यानी 90 से बड़ा है। तो चित्र जब भी बनाएंगे एक्यूट एंगल का, तो ध्यान ये रखना है, इस ढंग से बनाओ जो एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा सीधी नहीं खड़ी हो,
बल्कि किस ओर झुकी हो, इस ढंग से झुकाओ जो 90 डिग्री से कम लगे, जैसे ए ओ बी। ये क्लियर है। ए ओ पर एक ऐसे देंगे डॉट डॉट डॉट, पी मान लेते हैं। ए ओ पर पी ओ बिल्कुल सीधी खड़ी है, तो ये पूरा कोण 90 होगा। ये पूरा 90 होगा, तो ये छांट दो, यानी इसको हटा दिए, तो ये 90 से छोटा हो गया। तो मान लेते हैं ये कोण 60 डिग्री का है, तो ये कोण क्या हो गया, एक्यूट एंगल, न्यून कोण होगा। यहाँ एंगल ए ओ बी या बी ओ ए बराबर 60 डिग्री है, तो बराबर न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। समझ रहा है। अगर मान लो कोई चित्र दिया हुआ रहे पी एस क्यू, तो ये है 90 डिग्री, ठीक है। इसी में दे दे टी और इसको मान लो एम। इस चित्र में कौन कौन सा कोण एक्यूट एंगल है, कौन कौन सा एंगल एक्यूट एंगल है, कैसे समझोगे? यहाँ ये क्यू एस पी है 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो लेकिन उससे छोटा होना चाहिए। इसका मतलब है ये कोण, इतना कोण है एक्यूट एंगल, न्यून कोण, यानी कोण टी एस क्यू। समझ रहे बात को? यहाँ एंगल कौन सा, टी एस क्यू एवं इसको ऐसे ढक दोगे तो ये कोण बन रहा है। सिर्फ इस कोण को क्या कहेंगे, कोण एम एस क्यू या क्यू एस एम, तो जो बोलो। तो मान लो लिखते हैं कोण एम एस क्यू, यानी कोण एम एस क्यू एक्यूट एंगल है। समझा बात को? उतारो। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, तो छोटा और बड़ा का चिन्ह गणित में, मैथ में कैसे होता है तुम लोग को बतला देते हैं। दो होता है, जैसे एक होता है ये चिन्ह, देखो थोड़ा ठीक से ध्यान से देखो तो ये कौवा कराओ, इसका चोंच नजर आता है। तो मान लो हम लोग लिखते हैं 1 2 नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या 3 4 अनंत तक चला गया, तो इसमें 2 बड़ा है 1 से, तो बड़ा और छोटा के लिए कैसे करेंगे, तो याद रखना 2 बड़ा है 1 से, तो बड़ा वाले को हमेशा ये कौवे का जो चोंच होता है ना, जिस ओर चोंच का चौड़ा भाग रहे, एक और ये नुकीला भाग, तो छोटा वाला को नुकीला भाग के ओर रखते हैं। और यहाँ पर देखो एक पॉइंट हुआ, मान लो ए, इस पॉइंट को बी, इसको सी, तो बड़ा वाला को चाहिए 2 पॉइंट, जिसको 2 रुपया है, किसी को 1 रुपया है, तो 2 रुपया बड़ा है 1 रुपया से, तो बड़ा वाला को हमेशा 2 पॉइंट, यानी चोंच का चौड़ा भाग, इसको हम लोग लिखेंगे। मान लो 2 बड़ा है 1 छोटा है, तो छोटा वाला को 1 पॉइंट दो, यानी 1 और 2। इसका अर्थ हुआ जो कौन बड़ा है, तो 2 पॉइंट, यानी चौड़ा वाला भाग, चोंच का चौड़ा वाला भाग जिधर रहे ना, याद रखना वह बड़ा होता है। समझा? चोंच का नुकीला पॉइंट जिधर रहे, समझो ये छोटा होता है। तो अब मान लो हम लोग कहेंगे 15, मान लो यहाँ 22 लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे? बोलो तो। नहीं लिखेंगे, क्यों? बड़ा है 22 22, 15 है छोटा, तो बड़ा वाला के ओर 2 पॉइंट, यानी उल्टा कर दो इसको, ये ऐसे लिखाएगा। इसको कैसे पढ़ेंगे? ये 22 ग्रेटर देन 15,
यानी 22 बड़ा है, ग्रेटर दाइन यानी बड़ा है किससे, तो 15 से। समझ गया। और फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं 15 यानी 15 स्मॉलर दाइन 22। स्मॉल मतलब छोटा, स्मॉलर मतलब छोटा, तो एक पॉइंट जिधर रहे वह छोटा की ओर रहेगा, 2 पॉइंट बड़ा की ओर। अब तुम ही लोग बोलो, अगर हम लोग लिखते हैं ए, इसको क्या पढ़ेंगे बोलो, ए इज लेस देन बी यानी ए छोटा है बी से। देखो ये हो गया आवश्यक जानकारी, इसमें इसका उपयोग है इसीलिए ये बतला रहे हैं। विशेष जानकारी लिख देते हैं, स्पेशल बात, समझा। इसको पढ़ेंगे ए इज स्मॉलर दाइन बी यानी हिंदी में हुआ ए छोटा है किससे, ए छोटा है बी से। समझा। या ऐसे भी पढ़ सकते हैं ए छोटा है बी से, इसका मतलब बी बड़ा है ए से, तो या बी इज ग्रेटर देन ए यानी बी बड़ा है ए से। पहली बात समझा। दूसरी बात देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को कैसे लिख सकते हैं, बी बड़ा है ना तो बी ए, तो बड़ा वाला के चिन्ह 2 पॉइंट यानी बड़ा वाला भाग, चोंच का बड़ा वाला भाग यानी ऐसे। बी इज ग्रेटर देन ए यानी बी बड़ा है ए से, या ए छोटा है बी से। समझ गया। उसको लिखेंगे बी इज ग्रेटर देन ए यानी बी बड़ा है ए से। इसको अच्छी तरह समझा। चलो इसको लिख लो। अब एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्यूट एंगल, इधर लिखो राइट एंगल। बोलो कौन बड़ा है कौन छोटा है, राइट एंगल बड़ा होगा। इससे राइट एंगल यानी 90 डिग्री से छोटे कोण को एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण कहते हैं। तो कैसे लिखेंगे, ऐसे उलट देंगे, ऐसे लिखेंगे। इसका उपयोग समझ गया ना। तो निष्कर्ष में कंक्लूजन यानी ये निष्कर्ष में लिख लो, निष्कर्ष एक्यूट एंगल इज लेस देन राइट एंगल। इसका अर्थ ये हुआ यानी एक्यूट एंगल इज लेस देन राइट एंगल। इस ठीक उल्टा क्या बोलेंगे, और यानी या राइट एंगल इज ग्रेटर देन, 2 ठो इसमें ये है, 2 ठो उंगली वाला ऐसे यानी 2 पॉइंट वाला जिधर रे बड़ा होता है, इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं राइट एंगल इज ग्रेटर देन एक्यूट एंगल, और राइट एंगल इज ग्रेटर देन एक्यूट एंगल। चलो उतारो। इसके बारे में पिछले पार्ट में भी पढ़ा चुके हैं। 90 डिग्री या समकोण अर्थात राइट एंगल किसे कहते हैं। When one straight line is standing perpendicular to the other straight line, then the angle formed between the two lines is called right angle। यानी जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी होती है। बिल्कुल सीधी का अर्थ क्या हुआ, देखो तो ये मार्कर पर ये मार्कर बिल्कुल सीधी खड़ी है ना जी, तो दोनों इसको एक सरल रेखा मान लो, उसको दूसरी सरल रेखा। ये पहला स्ट्रेट लाइन, ये दूसरा स्ट्रेट लाइन, तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है इसी एंगल को कहेंगे राइट एंगल या 90 डिग्री का कोण।
लेकिन थोड़ा सा झुका दे, अब कहेंगे बिल्कुल सीधी खड़ी है, नहीं है। या ऐसे कर दे तो पर भी कहेंगे बिल्कुल सीधी खड़ी नहीं है। तो राइट एंगल का परिभाषा समझ गया। अब सवाल पैदा होता है ये किस किस ढंग से एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा खड़ी रह सकती है। तो परिभाषा जो लिखाए हैं, जब एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधी खड़ी हो तो दोनों के बीच बनने वाले कोण को राइट एंगल कहते हैं। तो इसमें देखो 6 चित्र है, 6 चित्र में यहाँ BC पर AB खड़ा है कि AB पर CB खड़ा है, ये बोल। BC पर AB खड़ा है। अरे BC पर AB खड़ा है और AB पर CB खड़ा है, यानी दोनों एक दूसरे पर खड़ा है। देखो ये उदाहरण यही ना है, ये चित्र देखो तो अभी BC पर AB खड़ा है, अब बोलो तो AB पर CB खड़ा है, लेकिन दोनों एक दूसरे पर सीधा खड़ा है। CB भी AB पर बिल्कुल सीधा खड़ा है, इसलिए ये कोण 90 डिग्री कहलाएगा। और ऐसे करेंगे तो BC पर AB सीधा खड़ा है, बिल्कुल सीधा, तो दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री का एंगल यानी राइट एंगल कहलाएगा। इसी चित्र को देखो, यहाँ भी यही कंडीशन है। बोर्ड को तो नहीं घुमा सकते हो, अब ये चित्र है ना, इसको देखो ऐसे कर दो तो हो गया। ऐसे भी हम लोग समकोण को दिखला सकते हैं और ऐसे भी। तीसरा चित्र देखो तो मिल रहा है, तो ऐसे भी समकोण को 90 डिग्री को दिखला सकते हैं। चौथा चित्र देखो, देखो मिल रहा है, तो इस तरह भी दिखला सकते हैं। ये 5वां चित्र देखो, ऐसे भी मिल रहा है ना, तो ऐसे भी समकोण को दिखला सकते हैं। इसको ऐसे कर दो तो इससे मिल रहा है। तो इस 6 ढंग से हम लोग राइट एंगल को दर्शा सकते हैं। और सभी स्थिति में दोनों सरल रेखा एक दूसरे पर बिल्कुल सीधा खड़ा है। हम लोग इसकी परिभाषा इस ढंग से भी दे सकते हैं, जब 2 स्ट्रेट लाइंस यानी 2 सरल रेखाएं एक दूसरे पर, यानी पहला दूसरा पर, दूसरा पहले पर, एक दूसरे पर जब बिल्कुल सीधा खड़ा हो तो दोनों के बीच बनने वाला कोण को समकोण कहते हैं। समझ गया? इसको हम लोग कोण के रूप में कैसे दर्शाएंगे? तो ये हो गया तुमको राइट एंगल 90 डिग्री। इसको कैसे लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ कोण ABC या CBA बराबर 90 डिग्री बराबर राइट एंगल। तो इस पार्ट में तुम लोगों को 2 हुआ और बचा हुआ आगे वाला पार्ट में बतलाएंगे।